हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो जैसा अपने को इसके नाम से पता लग रहा है ना, ऐसे प्रोसेस जिसको अपन रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर द प्रोसेसेस विच कैन बी रिवर्स, बट इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, मतलब रिवर्स करने का भी एक अपना वे होता है, इसमें कैसे रिवर्स कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसके एक डेफिनेशन बोले तो कैसे होगी? सो दीज आर द प्रोसेसेस विच कैन बी रिवर्स बाय डूइंग सम infinitesimally small change in variable। ठीक है, infinitesimally मींस एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज इन सम वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या चीज है, मतलब किसमें चेंज करना है अपने को कि वो प्रोसेस रिवर्स हो जाए। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अपने पास एक कंटेनर है। ओके, उसके ऊपर एक पिस्टन है और उसके अंदर क्या है, कंटेनर और पिस्टन के बीच में गैस ट्रैप है। ओके, ठीक है। और इस पिस्टन के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, छोटे छोटे सैंड ग्रेनुअल्स, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल सैंड ग्रेनुअल्स इसके ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि एक सैंड ग्रेनुअल है, मैंने इसके ऊपर रख दिया पिस्टन के ऊपर, क्या हुआ? तो क्योंकि एक जो सैंड ग्रेनुअल होता है उसका एक स्पेसिफिक मास है, राइट? ठीक है, और एक मास है तो वो फिर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जब अपन इसके ऊपर रखेंगे पिस्टन के ऊपर, है ना? वो फोर्स क्या होगा? mg। ओके, तो एक स्पेसिफिक एरिया पे वो फोर्स लग रहा है, राइट? जो पिस्टन का एक स्पेसिफिक एरिया है, तो एक फोर्स अगर एक स्पेसिफिक एरिया पे लग रहा है तो क्या एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, राइट? तो इनिशियली क्या था, अपना एक पिस्टन अपनी जगह पे यहाँ पे मतलब रुका हुआ था, राइट? और अंदर गैस अपनी ट्रैप है यहाँ पे। जब हमने एक सैंड ग्रेनुअल रखा, तो एक्सट्रीमली स्मॉल सैंड ग्रेनुअल इसके ऊपर रखा, तो उसने क्या करा, एक फोर्स है उसके स्पेसिफिक एरिया के ऊपर डाला, तो उस फोर्स के कारण क्या हुआ, प्रेशर एक्सर्ट हुआ। अब इसके ऊपर क्या हुआ, पिस्टन का जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा हो गया। मतलब इनिशियली वो अपनी जगह पे यहाँ पे फिक्स था, क्योंकि अंदर का प्रेशर और जो भी सैंड ग्रेनुअल्स का प्रेशर है बैलेंस हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी जगह पे फिक्स था। अभी क्या हो रहा है, बाहर का प्रेशर क्या होगा, यहाँ से जो प्रेशर है अपना एटमोस्फेयर या सैंड ग्रेनुअल्स की वजह से वो क्या होगा, बढ़ गया, राइट? क्योंकि एक सैंड ग्रेनुअल हमने इस पे एक्स्ट्रा डाल दिया, तो वो प्रेशर बढ़ गया, तो क्या होगा, ये पिस्टन क्या होगा, थोड़ा नीचे मूव करेगा। ठीक है, मतलब जो भी पिस्टन ऊपर था वो क्या करेगा, उस प्रेशर के कारण थोड़ा नीचे मूव कर जाएगा, राइट? ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या कर गया, अपना पिस्टन मूव कर गया। उसके बाद क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में जब अपना पिस्टन मूव कर जाएगा, फिर क्या हो गया, अंदर का जो पार्ट है उसका क्या रह गया, जैसे पहले इतना वॉल्यूम था उसका, राइट? अभी जो अगर पिस्टन नीचे मूव कर गया तो इतना वॉल्यूम हो गया। अब हमें पता है कि अगर वॉल्यूम किसी चीज का अपन कम कर देते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो बाहर का प्रेशर अगर बढ़ा है ना, उसके वजह से पिस्टन नीचे मूव करा है, तो अंदर का प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया अपना। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया, बिकॉज जो अंदर वाला अपना गैस जिसमें ट्रैप थी उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ गया अंदर से भी। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जब वो आके पिस्टन रुका है, मतलब बाहर और अंदर का प्रेशर क्या होगा, सेम हो गया अपना, है ना? तो तभी तो वो रुकेगा, वरना तो फिर वो चलते ही जाता नीचे की तरफ। तो उस पॉइंट पे क्या कहते हैं अपन, उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। ठीक है, मतलब इनिशियल क्या था, वो ऊपर था, जब हमने रखा तो वो यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, क्योंकि बाहर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो गया। और इस इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें प्रेशर बाहर और अंदर का मतलब प्रेशर इक्वल हो जाता है। और अपन बोलें तो फोर्स के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि इनवर्ड और मतलब जो आउटवर्ड जो फोर्स है ना, वो इक्वल हो जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो एक सेमी ग्रेनुअल हमने यहाँ पे रखा था इस पिस्टन पे, जिसके वजह से वो नीचे मूव कर गया, अगर उसको मैं वापिस से उठा के बाहर निकाल दूं, ठीक है, किसी भी तरीके से, मतलब मैंने वो उठाया और वापिस से बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा? ये सिंपल है, जो हमने उठाया उसका क्या हो गया, मास कम हो गया, मतलब फोर्स वहां से कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो क्या, प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। ठीक है, उस एरिया पे प्रेशर कम हो गया, तो अंदर वाला जो था प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो गया बाहर के कंपैरिजन में। तो उसने क्या कर दिया, पिस्टन को बाहर की तरफ धकेल कर दिया, मतलब बाहर की तरफ धकेल दिया, और वापिस से अपना इसी पोजीशन पर आ जाएगा पिस्टन जिस पे इनिशियली था।
ठीक है। और वही मतलब फिर अंदर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नीचे से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया जिसमें अपना गैस ट्रैप्ड था, और फिर से उसने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। बिकॉज इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब किसी भी प्रोसेस को अपन अगर फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, मतलब बाय चेंजिंग सम वेरिएबल या कंडीशन। ठीक है, ये पढ़ा है ना हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में, बेसिकली चीज पढ़ी है। इक्विलिब्रियम में मतलब आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, दोनों साइड में अपना प्रोसेस मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब सेम टाइप का एक ऐसा इक्विलिब्रियम है, बट ये केमिकल नहीं है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे जो अटेन हो रहा है अपना। ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में अपन मूव कर सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज चेंज करके, कोई भी अपना वेरिएबल चेंज करके। ठीक है, वो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, जिसमें हमने रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी थी ना स्टार्टिंग में, तो दीज कैन बी रिवर्स बाय डूइंग सम इनफाइनाइटेसिमली और एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज इन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे, प्रेशर। प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, वो वेरिएबल हो गया, क्योंकि हम चेंज क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं। जब हमने डाला तो प्रेशर इंक्रीज हो गया सैंड ग्रेनुलर, जब उठाया तो कम हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन वेरिएबल जी। ठीक है, ओके। तो अगर अपन अभी बोले कि ठीक है, इतना चीज हमने देख लिया कि एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लिया। ठीक है, हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, अपने किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं अगर हम चेंज करेंगे कोई वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या चेंज हो रहा था, वो प्रेशर, राइट। तो अगर हमें इसकी यहाँ पे कंडीशंस लिखनी होगी, मतलब प्रॉपर्टीज लिखनी हो कि अपना रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा कैसा बिहेव करता है, तो क्या बोलेंगे अपन। एक तो अपन इसको ये बोल सकते हैं, दीज प्रोसेसेस कैन बी रिवर्स्ड, और वो रिवर्स कैसे होंगी, बाय डूइंग सम इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन वेरिएबल। ठीक है, वो वेरिएबल यहाँ पे क्या था अपना, कौन सा वेरिएबल चेंज कर रहे थे अपन सैंड ग्रेनुलर डालने से प्रेशर। तो ठीक है, जो भी देखा है हमने देखा है, ठीक है, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मतलब कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, कि अगर एक एक करके अपन सैंड ग्रेनुलर्स डालेंगे तो कितना टाइम लेंगे, रियली लॉन्ग टाइम लेंगे सच में, है ना। कि क्योंकि पिस्टन में मूवमेंट कितना होगा, एक सैंड ग्रेनुलर जो एक्सट्रीमली स्मॉलर डालेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर में चेंज आएगा, वो थोड़ा सा ही पिस्टन अपना मूव करेगा। ठीक है, तो अपने को कितने लार्ज नंबर ऑफ ग्रेनुलर्स अपने को ऐड करने पड़ेंगे अपने को एक इनिशियल स्टेज से फाइनल तक पहुंचने के लिए, राइट। तो ये प्रोसेस कैसा होता है अपना, रियली स्लो सॉरी। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स अपने काफी ज्यादा है जो इन्वॉल्व है। ओके, और इसके अलावा जो फाइनल है, अब हमें देखा था कि जैसे जैसे हमने कुछ भी चेंज करा ना, अपन एक स्टेप से दूसरे स्टेप में चले गए, अपना क्या सिस्टम क्या कर रहा था, इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा था, राइट। कि अंदर और बाहर का प्रेशर सेम हो रहा था। ठीक है, बट एक मतलब कितना एक माइन्यूट टाइम था, एक छोटा सा इंटरवल था जिसमें अपना सिस्टम इंटरवल में नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं था। किस टाइम पे, जब हमने वो डाला, मतलब सैंड ग्रेनुलर्स के ऊपर रख दिया, तो वो पिस्टन मूव करने के लिए भी कुछ टाइम लेगा, राइट। मूव करने के लिए जब वो नीचे आया और फिर उसने इक्विलिब्रियम अटेन करा है, तो वो जो ड्यूरेशन है ना जिसमें वो पिस्टन ने ऊपर से नीचे तक मूव करा है, उस टाइम पे अपना सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं था, राइट। तो मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मतलब टाइम अपना जो सिस्टम या प्रोसेस है कैसे इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, मतलब एट ईच एंड एवरी स्टेज द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है। अब जैसा अपने को देखने से पता लग रहा है ना इसकी प्रॉपर्टीज से, रिवर्सिबल प्रोसेसेस की, कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब अपने डे टू डे लाइफ में तो ये चीजें अपने को देखने को नहीं मिलती। ठीक है, मतलब दिस इज बेसिकली एन आइडियल प्रोसेस, बट कोई भी प्रोसेस जो इसको अप्रोच करता है ना, मतलब मोर ऑफ अप्रोच करता है इसको, कि वो ऐसा बिहेव करता है एग्जैक्टली नहीं बट इसके जैसा, तो हम उसको रिवर्सिबल की तरह बिहेव करते हैं। अपना डे टू डे लाइफ जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए, मतलब कैलकुलेशंस पार्ट को इजी करने के लिए अपन उसको रिवर्सिबल की तरह बिहेव करते हैं। तो इस चीज को आप कहाँ पे देखोगे, मतलब केमिस्ट्री में ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस को आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अवर सिस्टम।
ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये था रिवर्सिबल के बारे में। अगर अभी मूव करते हैं अपन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस पर, ठीक है। अब देखते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है। ओके, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं अपने, ठीक है। सो दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय डूइंग सम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन वेरिएबल, ठीक है। बट इससे अपने को इतना कुछ पता नहीं लगा यहाँ पे, राइट। क्या वेरिएबल है, कहाँ पे अपन चेंज कर रहे हैं, राइट। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है जिसको हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको रिवर्सिबल प्रोसेसेस को हम ये भी बोल सकते हैं। सो दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड बाय डूइंग नो चेंज टू द सराउंडिंग, ओके, सॉरी व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय डूइंग नो चेंज टू द सराउंडिंग। समझ आया? मतलब रिवर्सिबल प्रोसेसेस के केस में क्या था, जो अपना पिस्टन वाला एग्जांपल था जिससे हमने समझा था, उसमें सराउंडिंग में कोई चेंज हो रहा था क्या? मतलब कि अगर हमने एक ग्रैनुअल रख दिया, एक उठा दिया, उसका सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट पड़ रहा था, कोई हीट लॉस कुछ ऐसा हो रहा था? नहीं, राइट। एक हमने रखा तो वो नीचे चला गया, उठाया तो पिस्टन वापस ऊपर आ गया, सराउंडिंग पर तो उसका कोई असर नहीं हो रहा था, राइट। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस को सराउंडिंग, इसके हमें क्या डेफिनेशन देंगे जो हमने रिवर्सिबल डिफाइन करा है। सो दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड बाय डूइंग नो चेंज टू द सराउंडिंग, ठीक है। मतलब रिवर्स करेंगे पर सराउंडिंग पर उसका इफेक्ट नहीं हो रहा। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में क्या होता है, इसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब, ठीक है, विदाउट सराउंडिंग को, मतलब सराउंडिंग में कोई चेंज किए, मतलब सराउंडिंग में चेंज होगा ही होगा अगर इसमें रिवर्स करेंगे तो मतलब जो जनरली अपने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स अपन एनकाउंटर करते हैं ना, वो क्या होते हैं, उसमें कैसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, सॉरी, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंडर आते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंडर, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि उनकी इनहेरेंट टेंडेंसी होती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने की, ठीक है। तो उसको अगर हम किसी तरह से रिवर्स करते भी हैं बट उसका सराउंडिंग पे कुछ ना कुछ मतलब असर पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अपन सराउंडिंग में कोई चेंज हो ही ना और उसको रिवर्स कर पाए, रिवर्स करते हैं। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ठीक है, दो केसेस लेंगे। इससे पहले केस में क्या है, अपना एक कंटेनर है, उसमें एक बाउंड्री है, उसके इधर गैस ट्रैप्ड है, ठीक है, दूसरी साइड कुछ नहीं है, ये समझना, यहाँ पे गैस, दूसरी साइड कुछ नहीं है। क्या होगा अगर मैं ये बाउंड्री मतलब रिमूव कर दूं, लेट्स से मैंने बाउंड्री नीचे की तरफ खींच दी, जो भी ये बोल दी, और उसको ओपन कर दिया, तो क्या होगा, ये गैस पूरा वॉल्यूम अटेन कर लेगी, राइट, क्योंकि जो मिक्सिंग ऑफ गैस और क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। मतलब गैस क्या अपना ट्राई करती है मैक्सिमम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सके, तो उसका क्या है, मतलब इट इज जस्ट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसमें मैं वापस से ऐसा कर सकता हूँ क्या, मतलब वापस से गैस को मैं वापस अगर इस पार्ट में ले आऊँ, ऐसा हो सकता है? लेट्स से पहले तो बहुत ही मुश्किल है ये चीज़ करना ना, वापस से अपने को इस स्पेसिफिक पार्ट में गैस को लेके आना, ठीक है, वो इनिशियल स्टेज में, क्योंकि वो पार्टिकल्स का जो वो ऑर्डर है ना, वो सब तो बिखर जाएगा फिर, मतलब जरूरी थोड़ी है कि वो पार्टिकल उसी पोजीशन पर रहे जब अपन रिवर्स करेंगे तो, ठीक है। अगर लेट्स से उधर अपन नहीं रहते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने कुछ वर्क करा और मतलब जो पार्टिकल्स हैं उसको वापस से इस पोर्शन में लेके आ गया मैं, ठीक है, मतलब ठीक है, तो मैंने रिवर्स कर दिया। और मैंने क्या बोला था, दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय डूइंग नो चेंज टू द सराउंडिंग। अब मैंने अगर ऐसा करा है ना, वर्क डन करा है कुछ, तो सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ही होगा, ठीक है, मतलब कुछ हीट चेंज, कुछ हीट लॉस यहाँ पे होगा ही होगा जब मैं कुछ ऐसा वर्क करूंगा, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ होता है ना थर्मोडायनेमिक्स का, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आगे देखोगे, तो अगर कुछ वर्क कर रहा हूँ मैं और इसका एक इंटरनल एनर्जी रहेगा, ठीक है, तो कुछ अपना हीट चेंज आएगा ही आएगा इस प्रोसेस में, जो स्पॉन्टेनियस वाले होते हैं, अगर मैं रिवर्स करूंगा तो, ठीक है। तो ये एक था। अगर दूसरा केस लें कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक है टेम्परेचर T1 पे, एक है टेम्परेचर T2 पे, ठीक है, वो आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया, लेट्स से T1 अपना टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, ऐसा अपने, तो क्या होगा, अब T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा, हमें पता है कि हाई टेम्परेचर कोई चीज होती है अगर लोअर टेम्परेचर पे अगर आपस में कॉन्टेक्ट में आएगी तो
हीट एक्सचेंज होगा, हायर वाली से लोअर वाले टेम्परेचर वाली जो बॉडी है उसमें हीट फ्लो होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में अपना हीट फ्लो होगा। ओके, तो फाइनली वही सेम टेम्परेचर अटेन कर लेंगे, लेट्स से टी टेम्परेचर अटेन कर लिया, ठीक है। तो ये क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब खुद हो रहा है, इसके लिए हम कुछ मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसा हमें पता है कि इनहेरेंट टेंडेंसी होती है डायरेक्शन मूव करने की, तो वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। या तो छोटा सा ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं अपन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, यही रहता है ना, या वो इनहेरेंटली अपना मूव कर जाते हैं दूसरे डायरेक्शन में। तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया बाद में, अब क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर टी हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको इनिशियल स्टेज में रिवर्स करना चाहता हूँ इस प्रोसेस को, ठीक है, कि वापस से ये T2 टेम्परेचर अटेन कर ले, T2 क्या होगा, T से कम है, और T क्या है, T क्या है, T1 से कम है, ठीक है। मतलब कि इसका टेम्परेचर मुझे कम करना पड़ेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे इनिशियल वाली स्टेज में लेके आना है उसको, ठीक है। तो लेट्स से मैंने क्या करा, इसको किसी फ्रीज से कांटेक्ट कर दिया, मतलब किसी फ्रीजर से कांटेक्ट में लेके आया टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए, और इसको हीट प्रोवाइड करी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, मतलब कुछ वर्क डन करा, ठीक है। अब कुछ वर्क डन करा तो मैं इसको इनिशियल स्टेज में तो ले आया, बट फिर उसका सराउंडिंग पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा ना। मतलब कि जब हम कोई भी वर्क डन करते हैं ना, कुछ भी वर्क डन करते हैं अपन, तो क्या होता है, एक हीट लॉस होता है सराउंडिंग में, ठीक है। मतलब क्योंकि कोई भी वर्क डन होता है ना, वो 100% एफिशिएंट नहीं होता, मतलब उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट है ना जो सराउंडिंग में चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा मतलब जनरली कहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की ना एफिशिएंसी 100% नहीं होती, कुछ अमाउंट जो होता है हीट लॉस होता ही होता है अपना। तो ऐसा जैसे कार बाइक होता है, वो उनका जो इंजन रहता है ना, उसमें भी सेम चीज़ होता है कि एक हाई टेम्परेचर पे एक चीज़ रहती है, तो सोर्स बोलते हैं, एक सिंक रहता है लोअर टेम्परेचर पर, और जब वर्क डन होता है ना, कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट है ना उस सिंक में जो अपना सराउंडिंग में चली जाती है, इसलिए हमें बार बार पेट्रोल डालना पड़ता है और अपना मतलब इंजन को वर्क करने के लिए। अगर 100% उनकी एफिशिएंसी होती ना, तो बस एक बार पेट्रोल डालना था, वो चलता रहता बिंदास, कभी नहीं रुकता। तो सेम चीज यहाँ पे मतलब, ठीक है, क्योंकि वर्क डन अपन जो भी करेंगे ना, इसको कम टेम्परेचर करने के लिए, इसका बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट चेंज होगा ही होगा, क्योंकि वर्क डन मतलब 100% एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। तो सेम चीज इसमें है कि सराउंडिंग पे उसमें हम कर नहीं सकते, कि इस प्रोसेस को अपन रिवर्स नहीं कर सकते विदाउट नो चेंज इन सराउंडिंग, ठीक है। तो ये था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं लगा हो तो अगली बार और अच्छे से ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।